डियर ऑडियंस, अस्सलामुअलैकुम। 5 मिनट लेसन सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है तामीर शख्सियत के अनमोल उसूल। इस ज़मन में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी जिस जामिया हदीस की रोशनी में हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर अगला नुक्ता है अज़्ज़िक्रो मूनसी, ज़िक्र मेरा गमखार है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़िक्र मेरा मूनस है। मूनस का लफ्ज़ उनस से है। उनस का मतलब है हम खैर ख़ाही करने वाला, गमखार। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ज़िक्र मेरा गमखार है, ज़िक्र मेरा मूनस है। ज़िक्र का लफ्ज़, इसका जो लफ्ज़ी माना है और अमूमी तौर पर जिन मानों में ये इस्तेमाल होता है, उसका मतलब है याद। इस्तिलाह शरीयत के अंदर ज़िक्र से मुराद है अल्लाह की याद, अल्लाह को याद करना। ये अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इतना अजीम शान है कि इसे आमाल की दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अमल करार दिया गया है। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया वाला ज़िक्रुल्लाह अकबर, कि जो अल्लाह का ज़िक्र है वो हर चीज़ से बड़ा है। ये जो अल्लाह का ज़िक्र है ये हर चीज़ से बड़ा तो है ही, ये बाकी तमाम आमाल की भी रूह है, यानी इसे रूहुल आमाल भी कहा जा सकता है। जिस तरह इंसानी जिस्म के अंदर रूह की हैसियत है, इसी तरह दीगर तमाम आमाल के अंदर रूह ज़िक्र की हैसियत है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि कुरान मजीद के अंदर नमाज के हवाले से फ़रमाया गया आक़िमिस्सलात अला ज़िक्री, ऐ लोगो नमाज को कायम करो मेरे ज़िक्र की खातिर, मेरी याद की खातिर। नमाज आप जानते हैं कि शरीयत इस्लामिया के अंदर इबादात के अंदर कितना बुलंद मुकाम रखती है। उस नमाज के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि नमाज को कायम करो मेरी याद की खातिर। चुनाचे नमाज की जो रूह है वो भी अल्लाह का ज़िक्र है। कुरान मजीद के अंदर भी जगह जगह पर, अहादीस मुबारका के अंदर भी जगह जगह पर ज़िक्र की तलकीन की गई है और कसरत से ज़िक्र की। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वालो अल्लाह को कसरत से याद किया करो, अल्लाह का कसरत से ज़िक्र किया करो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाज़िर होते हैं, अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई एक ही बात ऐसी बता दें कि जिसको मैं पल्ले बांध लूँ और बस उसी के नतीजे में मुझे दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मिल जाएँ, मेरे लिए काफ़ी हो जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यज़ालो लिसानों का रतबम मिन ज़िक्रिल्लाह, ए बंदे तेरी ज़ुबान हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से तर रहनी चाहिए। मतलब ये है किसी न किसी रंग के अंदर हर वक्त तुझे अल्लाह को याद करते रहना चाहिए। कुरान मजीद ने इस ज़िक्र को दिलों के सुकून और इत्मीनान का ज़रिया करार दिया है। कुरान ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, लोगों आगाह हो जाओ कि जो दिलों का सुकून है, इत्मीनान है, चैन है, राहत है, वो फ़कत अल्लाह की याद के अंदर है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़िक्रुल्लाह शिफ़ाउल क़ुलूब, कि जो अल्लाह का ज़िक्र है ये दिलों के लिए शिफा है, यानी दिलों की जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, उन सब के लिए ये शिफा की हैसियत रखता है। एक और हदीस में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिकुल्लि शैइन सिकालतुन, हर चीज़ के लिए एक रेगमार होता है। लोहे को भी जब जंग लग जाता है तो उसके लिए भी एक रेगमार है जिसके ज़रिए से जंग को उतारा जाता है। इसी तरह लकड़ी के लिए एक अलग रेगमार होता है। अला हाज़ल क़ियास, किसी भी चीज़ का जो जंग है, अलाइशें हैं, दूर करने के लिए कोई ना कोई चीज़ होती है। फरमाया व सिकालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह, और जो दिलों का रेगमार है, दिलों की सफाई का ज़रिया है, दिलों की अलाइशों को, जंग को, मैल कुचैल को दूर करने वाला जो रेगमार है, फरमाया वो अल्लाह का ज़िक्र है। मगर ये बात जहन में रखें कि ज़िक्र के ये सारे के सारे फ़वाइद समरात मशरूत हैं इस बात से कि इंसान जब ज़िक्र कर रहा हो तो खाली ज़ुबान ना हरकत कर रही हो, बल्कि साथ दिल भी शामिल हो।
हमारा अलमिया ये है कि हम जब ज़िक्र करते हैं तो ज़िक्र हमारी ज़ुबान तो चल रही होती है, लेकिन दिल कहीं आवारा गर्दियाँ कर रहा होता है, दिल को पता भी नहीं होता है। नतीजा ये निकलता है कि ज़िक्र करने के बावजूद ना हमें दिलों का सुकून और इत्मीनान हासिल होता है, और ना ही दिलों पर लगे हुए जंग, मैल, कुचैल, दाग धब्बे दूर होते हैं। लिहाजा ज़िक्र के अंदर अगर इस शर्त को मलहूज़े ख़ातर रखा जाए कि इंसान जब ज़ुबान से ज़िक्र कर रहा हो तो उसमें दिल भी इन्वॉल्व हो, तो फिर ज़िक्र के असरात इंसान को महसूस होते हैं, पता चलता है। उसके नतीजे में दिलों का जंग भी दूर होता है और दिलों को सुकून और इत्मीनान भी नसीब होता है। अल्लाह ताला सोचने, समझने, याद रखने, अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।